दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। क्वेश्चन नंबर 3 में x minus 1 क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, और आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, k की। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपका पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस के सिंस जो x माइनस 1 है वो क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ px। सो अगर इसको हम 0 पुट करेंगे रफली तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर ये x माइनस 1 फैक्टर है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, सो p ऑफ 1 इसके इक्वल आएगा 0 के। रिमाइंडर यही होता है ना, डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 1 0 है। आपने ये काम आपने रफली करना है, x की वैल्यू निकाल के इस वैल्यू के ऊपर पॉलिनोमियल क्या आएगा 0। ये वैल्यू पुट करें इसमें, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इसके इक्वल आएगा 0। दिस इंप्लाइज 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 प्लस k 0। वैल्यू किसकी निकालनी है, k की। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी -2। समझ में आ गया। और बताइए कौन सा पार्ट करवाना है, सेकंड थर्ड में से। थर्ड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। पॉलिनोमियल क्या है इसमें, kx स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस 1। यही है ना। फैक्टर क्या दे रखा है, x माइनस 1। या फिर अगर आप स्टार्टिंग में चाहो तो पुट कर सकते हो x माइनस 1 को 0, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या आएगी 1। अगली लाइन में लिख सकते हो, सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x, सो x इक्वल टू 1 के ऊपर पॉलिनोमियल क्या आएगा 0। वैल्यू 1 पुट करो, इंप्लाइज k इंटू एक्स की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 1 इंटू के ठीक है जी। √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है k की। √2 माइनस का उधर जाके प्लस का, 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, ये आ गया। समझ गए। और कोई पार्ट करवाना है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, रखो तो इसको, नोट तो करना ही नहीं हमने। क्वेश्चन नंबर 4,
फैक्टराइज करना आपने, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल दे रखा है आपके पास 12x² - 7x + 1। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला तरीका याद है, 8th क्लास में करते थे, फैक्टराइज करते थे जब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। मान लो अगर कोई पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री में, अगर इसके आपने फैक्टर बनाने हैं तो मल्टीप्लाई कितनी चाहिए होती है, फर्स्ट की और थर्ड की, और एडिशन कितना चाहिए हमें, बीच वाले टर्म। जब कुछ ऐसा करो कर रखा है ना 8th में फैक्टर बनाते टाइम, चलिए याद करवा देते हैं। इसमें देखो मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 12 की और 1 की, 12, और जोड़ कितना चाहिए आपको, एडिशन माइनस का 7। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, 12 के फैक्टर करो, 2 से 6, 3 से 1, 2 to the 4 और 3 माइनस में चाहिए ना आपको, तो 4 भी माइनस का रखिए और 3 भी माइनस का रखिए। इसको ऐड करोगे तो माइनस का 7 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा, समझ गए। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, 12x², बीच वाली टर्म को स्प्लिट करोगे, माइनस का 4x माइनस का 3x + 1। कुछ याद आया, ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। अब स्टार्टिंग में देखो कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो फैक्टर में कॉमन x कॉमन आ रहा है, और ये 12 है, ये 4 है, 4 भी आएगा ना बाहर। 4x को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 3 12, 3x माइनस 4x बाहर निकल गया, कितना बचेगा 1, समझ गए। अब ऐसे ही लास्ट की दो टर्म्स है, माइनस का 3x + 1 है, माइनस का 1 बाहर निकालिए, 3x प्लस का आएगा 1 माइनस का, समझ गए। हम जिस तरीके से इस टर्म को स्प्लिट करते हैं ना मिडिल टर्म को, वो इसलिए करते हैं ताकि जो ये दोनों फैक्टर है वो हमारे सेम आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3x - 1 यहाँ पे भी है, 3x - 1 यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल ले, 3x - 1 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, और यहाँ से क्या आएगा -1। ये हो गए इसके फैक्टर्स, समझ में आ गया। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, अपने आप बनाओगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 2x² + 7x + 3, ये ना, x मान लीजिए 2x² + 7x + 3। मल्टीप्लाई कितने चाहिए फैक्टर करते टाइम, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 6। मल्टीप्लाई तो आपको चाहिए 6, और एडिशन कितना चाहिए 7। तो ये फैक्टर क्या बनेंगे, 6 और 1, ऐड करोगे तो 7, मल्टीप्लाई करोगे तो 6, ठीक है। जो ये 7x है इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, 6x + 1x, ठीक है, समझ गए। कॉमन कुछ आ रहा है स्टार्टिंग में, x, और भी कुछ आ रहा होगा, ये नंबर भी तो देखना, अरे 2 छोटा है, 6 बड़ा है, छोटे वाला 2 कॉमन, x कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया, x² था, 1x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, और आगे क्या बचेगा 3, x भी बाहर है, 2 भी बाहर है, प्लस आगे कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से, प्लस का क्या लिखेंगे हम, 1 × x +, समझ गए। अब
अब दोनों में से कॉमन क्या रख लिया इनको, और अंदर क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस 1। समझ गए? ये है इसकी फैक्टराइजेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया? कर दो इसको, अगला पार्ट अपने आप करोगे। थर्ड पार्ट, में बताइए क्या है, प्लस 5x माइनस 6। पॉलिनोमियल पीएक्स मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 6 है। मल्टीप्लाई कितनी चाहिए बताओ, 6 और 6 कितना होता है 36, प्लस का है माइनस का, माइनस का, प्लस इंटू माइनस, तो मल्टीप्लाई चाहिए आपको माइनस का 36 और एडिशन कितना चाहिए 5। तो फैक्टर याद है कुछ, ये बना के देखें, देख लेते हैं। माइनस का 36 है, 2 से माइनस का 18, फिर 2 से माइनस 9, फिर 3 से माइनस 3, फिर 3 से माइनस 1 और माइनस 1 प्लस का 5 चाहिए ना। 3 इंटू 3 9 प्लस का लो, और 2 इंटू 2 4 माइनस का ऐड करो, 9 माइनस 4 5, मल्टीप्लाई करोगे तो 36, वो भी माइनस का। समझ गए? तो साइन इसका क्या रखना है इसमें, ये आएगा 6x स्क्वायर 9x प्लस का 5x माइनस का 6। ओके, अब अगली लाइन में तो क्या आएगा, है क्या, अच्छा 9x माइनस 4x। तो अगली लाइन में बताइए क्या आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है, 6x, यहाँ से 6 बाहर निकालोगे तो यहाँ से 9 के फैक्टर है 6 में, ये भी देखना है ना। ऐसा नंबर बाहर निकालना जो दोनों को डिवाइड करे, क्या आएगा 3 और साथ में x, यहाँ से क्या बचेगा 2 और x, और यहाँ से 3। आगे वाले में कुछ कॉमन आ रहा है, ये भी आ रहा होगा कुछ, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। 4 और 6 दोनों किससे डिवाइड होते हैं 2 से, तो माइनस का 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस का 3। तो ध्यान रखना जब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो ना, तो जो ये वाला फैक्टर है ये सेम आना चाहिए। अगर मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर रखा है और ये फैक्टर आपका सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं पे गड़बड़ कर रखी है। तो यहाँ से 2x प्लस 3 कॉमन, क्या बचेगा, समझ में आ गया? अगला पार्ट करवाना है, चल करवा देता हूँ, साथ के साथ कर, मैं नहीं बोलूंगा आप खुद बोलोगे फोर्थ पार्ट में। स्टेटमेंट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही है ना, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए -12 बोलिए, ठीक है, और एडिशन कितना चाहिए, x तो था ही नहीं इनमें, x के साथ वाली टर्म क्या है 1 ही है, -1, एडिशन चाहिए आपको
-1। तो फैक्टर क्या बनेगा इसके? बार बार फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, इसी पे कर दो ना। 2 6 12 होता है, 6 और 2 को ऐड करोगे -1 आ सकता है कहीं से। इसके बाद 3 और 4 3 × 4 12 होता है, ऐड करोगे 1 -1 आ सकता है, आ सकता है। कब? जब 4 माइनस का लो और 3 प्लस का, तभी आएगा ना -1। तो बस बन गए फैक्टर आपके 3x², 4 माइनस का 4x और प्लस का 3x -4। अब पहले वाली दो में देखो क्या कॉमन आ रहा है? x। और कुछ आ रहा है? नहीं। क्या बचेगा? फटाफट बोलो। आगे आगे वाले में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, तो सेम टर्म है ना, प्लस का 1 ही लिखना पड़ेगा। 3x -4, आगे 3x -4 यहाँ पे, 3x -4 यहाँ पे, 3x -4 कॉमन, x प्लस 3। ठीक है, ये लगता ज़्यादा भूल गया हो क्या? फैक्टर बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ये भी इसी के जैसा है। पांचवें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, पेपर में ध्यान रखना, मार्क कर लेना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसा ऐसा जो एग्जांपल है पेपर में आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा इनमें से, क्योंकि फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 4 में भी है और फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 5 में भी है। बड़ा कौन सा है? 5 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है? पॉलिनोमियल x³ -2x² -x + 4 इसको प्लस 2, इसको आपने फैक्टराइज करना है, इसको आपने फैक्टराइज करना है ना। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज पुट करके देखो जिसकी वजह से 0 बन जाए। ठीक है, क्योंकि देखो जो स्क्वायर वाले, अगर ये स्क्वायर में होता फिर तो हम इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन ये किस में है? क्यूब में। तो क्या मिडिल टर्म फैक्टराइज हो जाएगी? मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं होगी ना इसकी। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से तुक्का लगा के कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसकी वजह से ये क्या हो जाए? 0 बन जाए। सबसे पहले और रखनी कैसे है? पहले 0 रख के देखो, फिर प्लस का 1 रख के देखो, फिर -1 रख के देखो, अगर उससे भी 0 नहीं आ रहा उसके बाद 2 रख के देखिए, इससे भी 0 नहीं बन रहा तो उसके बाद इनमें से किसी न किसी एक पे ये 0 पक्के बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतने बड़े नहीं दिए जाएंगे कि 5 पुट करके देखो, 6 पुट करके देखो। इन 0 1 -1 2 -2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 और -3 तक, इसमें से कोई ना कोई एक आपको पक्का मिल जाएगा। तो 0 पुट करके देखिए, 0 -0 -0 + 2, ये कितना आया? 2। 0 तो नहीं आया ना। फिर क्या करके देखेंगे? 1 का क्यूब 1, -2 × 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, ऐसे आएगा। 1 का क्यूब 1, माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2, 2 माइनस का 2 प्लस का कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, तो क्या आएगा? 0। तो अब क्या लिखोगे? सिंस P ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया? 0 के। 1 पे वैल्यू 0 आ गई इसकी, तो
फैक्टर कौन बनेगा बताओ इसका? अगर 1 पे ये पॉलिनोमियल 0 बना है तो फैक्टर क्या बनेगा इसका? हाँ, सो डायरेक्ट लिखेंगे, सो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। फैक्टर बन गया। इसके बाद आगे एक तो तरीका ये है, अब देखो ये फैक्टर बन गया, ठीक है। अब अगर आपको आगे समझ में आए ना फिर तो बता देना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब अगर ये x माइनस 1 फैक्टर है ना, इसको आपने इस तरीके से तोड़ना है कि x माइनस 1 कॉमन आ जाए। इस पूरे पॉलिनोमियल को आपने किस तरीके से तोड़ना है कि x माइनस 1 पूरे पॉलिनोमियल में से कॉमन आए। वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तोड़ना है। नाउ p ऑफ x इज इक्वल, जो पहले वाली टर्म है x क्यूब है, उसको एज इट इज रखो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ x माइनस 1 कब आएगा? स्टार्टिंग वाली टर्म x क्यूब है ना, जब x क्यूब के साथ अगर आपका x स्क्वायर होगा तभी तो आएगा ना x माइनस 1। यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो x क्यूब के साथ क्या होना चाहिए? x स्क्वायर, और वो भी माइनस का। अब यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस का और x स्क्वायर 2 बार लिखेंगे ताकि यहां से आपका x माइनस 1 कॉमन आए। समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ पे 2x स्क्वायर था, हमें चाहिए क्या था इसके साथ? x स्क्वायर चाहिए था ना, तो 2 को आप कैसे लिखोगे? अगर आपको 1 चाहिए तो 1 प्लस 1 करके लिखेंगे, तो माइनस का x स्क्वायर तो इसके साथ वाला लिख लिया, और जो बचा कुचा है वो अलग से लिख लिया। समझे कि नहीं समझे? इसको ऐड करोगे माइनस x स्क्वायर तो क्या आएगा? माइनस का 2x स्क्वायर आएगा ना। तो सबसे पहले हमने इसको जोड़ा है, तो अब ये तो इसके साथ अटैच हो गया। अब बाकी कौन बचा? ये वाला टर्म बचा। अब आपका माइनस का x स्क्वायर है, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करें कि x माइनस 1 फैक्टर बन जाए? जब क्यूब तो है नहीं, क्यूब तो गायब हो गया, स्क्वायर भी गायब हो गया, अब बची अगली टर्म, यही है ना। इसमें तो क्या ऐड करें कि x माइनस 1 फैक्टर बने? है? क्या ठीक बोल रहे थे? क्या? प्लस x, यही है ना। प्लस का x ऐड करेंगे तभी x माइनस 1 आएगा, समझ गए? लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का x। अब माइनस x को हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब माइनस x को ऐसे लिख सकते हो, x प्लस का और 2x माइनस का। इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा हमें। जो ये टर्म है ये हमें इसके अकॉर्डिंग लिखनी है, समझ गए? जैसे पीछे वाली किसके अकॉर्डिंग लिखी थी? माइनस x के अकॉर्डिंग, और उससे आगे वाली किसके अकॉर्डिंग लिखी है? प्लस x के अकॉर्डिंग। समझ गए? आगे वाली टर्म जो माइनस x है उसको हम क्या लिखेंगे? प्लस का x और माइनस का 2x। समझ गए? आगे क्या बचा? इसको एज इट इज लिख दो लास्ट वाली टर्म को। समझ गए? तो ये चीज तोड़नी आ गई है। सिर्फ ये एक लाइन की दिक्कत है। अगर एक लाइन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझ में आ गई ना, फिर तो आपका जो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, अदरवाइज क्वेश्चन आपका इतना बड़ा होगा ही नहीं। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपका इतना रहेगा। है? क्या? हाँ, दूसरा मेथड वही है। इस दूसरे मेथड में आपको पता क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा,
x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। उसके बाद फैक्टर बनेंगे, तो डिवाइड करने में इतना तो लग ही जाएगा। इसमें ये है, ये लाइन लिखने के बाद आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो इसको एक बार ध्यान से देखो कैसे कैसे करना हमने। अगर याद रखो इसको, तो जैसे ये था, इसको आपने जो इसमें, वैसे तो देखो उसमें तो क्या होता था, मिडिल टर्म स्प्लिट होता था ना स्क्वायर वाली में, तो बीच वाली टर्म को तोड़ देते। इसमें हम कितनी टर्म्स को तोड़ेंगे, इसमें भी हम बीच वाली टर्म्स को तोड़ेंगे, लेकिन बीच वाली कितनी टर्म्स को तोड़ना है, 2 टर्म्स को। पहले वाली को इसके अकॉर्डिंग, तीसरे वाली को दूसरे वाली के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। दूसरे वाली को पहले के अकॉर्डिंग और तीसरे वाली को, बस। अब जैसे माइनस का 2x स्क्वायर था, आपको x माइनस 1 फैक्टर के लिए क्या चाहिए था, आपको यहाँ पे माइनस x स्क्वायर चाहिए था, तो इसको तोड़ दिया हमने, माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये इसको किसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, दूसरे वाली माइनस x स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो इसको हमने x माइनस 1 कॉमन कब आएगा, तो इसके साथ क्या होगा, प्लस का x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस x, प्लस का x और माइनस का 2x और आगे प्लस का 2। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये अब देख, इसमें से क्या आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर, अंदर क्या आएगा, माइनस 1, ठीक है। हमने कॉमन इस तरीके से तोड़ा ही, हमने इस तरीके से। आगे वाले में कॉमन क्या आ रहा है, x, बल्कि प्लस का है, माइनस का बाहर निकालना है, क्यों, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस का, क्योंकि सेम टर्म हमारी आ जाएगी। समझ गए? और अब आगे वाले में इसका क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का है माइनस का, प्लस का। x के साथ x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, यहाँ पे x के साथ क्या है, तो नेगेटिव को भी बाहर निकालेंगे, तभी तो x प्लस का बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1। समझ में आया क्या? अगर इस तरीके से करने से आपकी जो ये डिवीजन है ना, ये बच जाएगी, ठीक है। वरना डिवाइड करने में तो काफी टाइम लग जाता है ना इसको। हाँ? बस सिर्फ इसी लाइन का ध्यान रखना है, बाकी इसके बाद आसान है। जो सिर्फ ये वाली लाइन है ना, एक, इसी का ध्यान रखना कि इसको तोड़ना किस तरीके से है। बीच वाली दो टर्म्स को तोड़ना है, सेकंड वाली को फर्स्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड वाली को सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे देखो कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 को बाहर निकाल दो, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई, इसको फिर तोड़ना है हमने, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। नहीं, अभी थोड़ा हुआ है, ये भी तो ब्रेक होगा ना, फैक्टराइज में इतना थोड़ी फैक्टराइज करके छोड़ दें, इसको फैक्टराइज करना है। और इसको किसकी तरह करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 2 या -2, साइन का ध्यान रखना, फिर गड़बड़ करेगा इसमें, नहीं तो मल्टीप्लाई -2 चाहिए। और एडिशन कितना चाहिए, जोड़ कितना चाहिए, ये देखते हैं, -1। तो फैक्टर क्या बनाएंगे, माइनस का 2 और प्लस का 1, ऐड करेगा तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो -2 आएगा। तो अगली लाइन में इसको फैक्टराइज करके लिखना है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। समझ गया? इक्वल टू x माइनस 1 इंटू, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, अंदर क्या आएगा, इन दोनों में से 1, अंदर क्या आएगा। समझ गया कि समझा?
तो फैक्टर करके लिख दें, अब बनेंगे सही फैक्टर तो इसके। सो तुम्हारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, देखो x माइनस वन तो पहले ही था, इन दोनों में x माइनस टू बाहर आ रहा है, x माइनस टू को बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या आएगा, यहाँ से x और यहाँ से प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन, ये बनेंगे इसके फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? पहले वाला, पहली वाली लाइन ये वाली, सबसे इनमें तो क्या है, हिट एंड ट्रायल है, तुक्के लगा, शुरू में तुक्के लगा के देखने हैं, 0 पे, 1 पे, -1 पे, 2 पे और -2 पे, इनमें से किसी न किसी एक पे 0 पक्का आ जाएगा। अगर मान लो जैसे 1 पे 0 आ गया तो फैक्टर कौन बनेगा, x माइनस वन, ठीक है। अगर जैसे -1 पे 0 बनता, जैसे अगर -1 पे 0 बनता, फैक्टर कौन बनता, x प्लस वन, ठीक है। अब x माइनस वन फैक्टर बन गया। अब ये लाइन देख, इस पूरे फैक्टर को आपने इसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, ठीक है। और चेंज किस में आएगा, इसमें तो सिर्फ एक टर्म में, बीच वाली टर्म एक टर्म में चेंज आता था, इसमें कितनी टर्म्स में चेंज आएगा, दो, कौन सी, ये बीच वाली, ठीक है। और इनको किसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, इसके, जैसे यहाँ पे x क्यूब है, तुम्हें x माइनस वन, अगर कोई दिक्कत आए ना, अगर कोई x माइनस वन फैक्टर है, ठीक है, तुम्हें स्टार्टिंग वाली टर्म क्या चाहिए, x क्यूब। x क्यूब कब बनेगा, जब तू इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, तो x क्यूब के साथ क्या आना चाहिए, माइनस का x स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसा तो देख सकते हैं, या ऐसे नहीं लिखेगा, हैं? तो ये जो माइनस का 2x स्क्वायर था, इसके फैक्टर बन गए कौन कौन से, माइनस का x स्क्वायर, और जो बचा हुआ वो यहाँ पे लिखेगा, समझ गया? अब अगली टर्म में देख, x माइनस वन है फैक्टर, अरे जैसे x प्लस एक्स है, ऐड कर रहा है इसको, मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा है। अगर मल्टीप्लाई करेगा तभी तो x की पावर 4 आएगा, ऐड करेगा तो डबल आएगा, ठीक है। ये पता यहाँ तक क्लियर है। अब तुम्हें माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इसकी अटैचमेंट चाहिए, तो x माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई करेगा, तेरा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर तेरा प्लस का आएगा, और हमें चाहिए कौन सा, तो मल्टीप्लाई किससे करेगा, तो यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और अगली वाली टर्म क्या आएगी, प्लस का एक्स, समझ गया। और यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स था, तो इसको ब्रेक करना है, तो माइनस एक्स क्या आएगा, x में क्या ऐड करें कि माइनस का x आए, माइनस का 2x, ठीक है ना। तो माइनस x को हमने कैसे लिखा, x माइनस 2x, आगे वाले टर्म में डिस्कस करते, समझेगा, समझेगा नहीं समझेगा। फिर पहली दो टर्म्स में से कॉमन x माइनस वन आएगा, आगे वाली दो टर्म्स में से x माइनस वन, फिर x माइनस वन कॉमन निकाल के अगले वाले को मिडिल टर्म से स्प्लिट, ठीक है। अगर तुम्हें, अगर बाई चांस अगर ये मुश्किल लग रहा है, अब समझ में तो आ गया ना कैसे करना है। अदरवाइज आपको पता क्या करना पड़ता, इसकी वजह से तुम्हारे कम से कम भी 5-6 लाइनें बच गई, वरना तुम्हें क्या करना पड़ता, दूसरा तरीका बता रहा। अदरवाइज आपको ये करना पड़ता, जैसे ये फैक्टर आ जाता ना, इसके बाद आपको ये लिखना पड़ता ऑन डिवाइडिंग, क्या लिखना पड़ता, पहले आपको डिवाइड करना पड़ता इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस वन से, तो कितने में जाता है ये, एक्स स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करता ना इसको, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर आता, फिर क्या करता
ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाता। फिर यहाँ से क्या आता, माइनस का एक्स स्क्वायर आता, क्या होता आता, अब कितने हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आता, तो ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आता, माइनस का 2x, ऊपर से क्या आता, प्लस का 2, अब कितना हो जाता, माइनस 2, माइनस का 2x प्लस का 2 आता, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाता, रिमाइंडर क्या आता, 0। इसके बाद आप लिखते 100। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो पॉलिनोमियल डी, ये अंदर वाला क्या है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू 0 है। तो ऐसे डिवाइड करने के बाद फिर आपकी ये वाली लाइन आती है। इसमें तो आपकी 2 लाइनें बनी है, इसमें आपको ये पूरा डिवाइड करना होगा। फिर इसमें प्लस का 2 और माइनस, सॉरी डिवाइजर में क्या है, -2, ठीक है। तो बताओ जिससे करना चाहो तो मैं उसी से करवा दूंगा, कौन सा ठीक रहेगा, ये वाला, इस तरीके से कर दो। अगला क्वेश्चन में तुम्हें इस तरीके से करवा देता हूँ, ठीक है, कर दो इसको। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट है फिफ्थ का, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, यही है ना। x इज इक्वल टू, स्टेटमेंट बोलिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अच्छा सबसे पहले x के लिए 0 रख के देखो, क्या ये 0 बनेगा, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ से क्या बचेगा, -5, दिक्कत आएगी ना, दिक्कत आएगी। x की वैल्यू 1 रख के देखो, यहाँ से 1 का क्यूब 1, माइनस का 1 का स्क्वायर 1 की -3 से मल्टीप्लाई, 9 × 1 9, वो भी माइनस का 5, 1 माइनस का 7, माइनस का 16 आया, 0 तो नहीं बना ना। अब आगे वाली वैल्यू कौन सी पुट करें, करो -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5, ठीक है। सर ये करके खाने हैं रखो, करके दिखा दे मेरे को, ठीक है। यहाँ से -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 की -3 से मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 और माइनस का 5। अब देखो 0 आ रहा है, 9 प्लस का 5 3 8 और 1 9 माइनस का 0 आ गया। तो अब ये लिखोगे सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, सो फैक्टर कौन बनेगा, x plus 1 is a factor of px। अब आगे डिवीजन वाला करना है दूसरा, हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड करो, डिवाइड किससे करना है आपके पास, x plus 1 से, इसको x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, बताइए कितना हो जाएगा, है x स्क्वायर, तब क्या आएगा, आगे -2 आएगा, प्लस में है, ध्यान रखो थोड़ा। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, सीधा लेंथी क्वेश्चन में आएगा। ये माइनस कैंसिल, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो हो गया
अब कितना हो जाएगा -4x, फटाफट बोलो, ठीक है। क्या आएगा नीचे? -4x स्क्वायर प्लस 2 आएगा। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4x है, माइनस का 4x, ठीक है। ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल। 9x माइनस का 4x प्लस का माइनस का 5x। अब क्या उतारोगे? कितना हो जाएगा? -5। तो क्या है बताओ? -5x -5। तो करो, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो पॉलिनोमियल आप कैसे लिखोगे? सो आपका पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा? डिवाइजर क्या है? x+1 डिवाइजर इनटू कोशेंट क्या है? x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। समझ में आ गया? ऐसे तो कर लेगा। अब क्या करना है? इसको फैक्टराइजेशन करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो लिखो इज इक्वल टू x+1। इसमें मल्टीप्लाई कितने चाहिए? -5। और एडिशन क्या चाहिए? तो फैक्टर क्या बनेंगे? माइनस का 5 प्लस का 1, ठीक है। ऐड करोगे तो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -5। तो माइनस का 5x लिखोगे, प्लस का x लिखोगे, माइनस का 5 लिखोगे। समझ गए? इक्वल टू x+1 इंटू, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x अंदर, x -5। आगे वाली टर्म में से 1 प्लस का x -5। अब कॉमन क्या आ रहा है? x -5। अंदर क्या बचेगा? x+1। ये बन गए इसके फैक्टर। समझ गए? मुश्किल तो नहीं है? कर लेगा ना? थर्ड पार्ट करवाना है? देख ले। हालांकि इसका जो फर्स्ट पार्ट था ना, चलो फर्स्ट पार्ट तो मैंने तुम्हें इसलिए लेंथी तरीके से करवा दिया क्योंकि प्रॉपर वे यही होता है करने का। अदरवाइज जो इसका फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ये तो बहुत इजी है। नहीं, फर्स्ट और फोर्थ तो बहुत इजी है, सेकंड और थर्ड ऐसे सोल्व होंगे जैसे करवाया है। फर्स्ट पार्ट में देखो, मैं तुम्हें शॉर्टकट बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में तो आपके पास चॉइस थी, ये था ना फर्स्ट पार्ट में, x स्क्वायर x³ था, -2x स्क्वायर था, आगे क्या था? -x प्लस। इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? x स्क्वायर। अंदर क्या बचता? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 नहीं, -1। तो अंदर क्या बचता? तो कॉमन क्या आ गया? अंदर क्या आता? 1 को क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर फिर भूल गया है? 2 बार लिख के लाने हैं। वही याद होने चाहिए ना। याद कराऊंगा क्या? याद नहीं कर लाएगा, याद तो हर बार थोड़ी याद कर लाएगा। याद कराऊंगा सर। नहीं, वही तो हर बार याद होने चाहिए ना। 2 बार लिख के लाएगा ताकि पक्के याद हो जाए। सर ज़्यादा काम हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b इंटू a प्लस 4 लाइन में खत्म कर। समझ गए? ये तो फर्स्ट पार्ट इसलिए करवाया ताकि जो प्रॉपर वे है करने का वो ये होता है। इसमें तो
आपकी किस्मत अच्छी है क्योंकि x माइनस 2 यहाँ से भी आ रहा है और x माइनस 2 इसमें तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपके डायरेक्ट फैक्टर बन गए, लेकिन क्या इसमें बनेगा डायरेक्ट फैक्टर? इसमें तो नहीं बनेगा ना। तो मेन प्रॉपर वे तो यही है, आप शॉर्टकट के तौर पे इसको ऐसे कर सकते हो, समझ गए? थर्ड पार्ट पे आइए, करूँगा हैं करूँगा करो साथ के साथ करो, फिर करवा दो मेरा।